पढ़ा जाए बेटा? ठीक हो सब लोग? तो पढ़ने के क्रम में मुझे जो पढ़ाना है आपके यहाँ पर आपको पता है, फिर से बता दे रहा हूँ, संस्कृत पढ़ाने का दायित्व मिला है। गणित भी पढ़ाऊँगा क्योंकि गणित का अध्यापक हूँ मैं, और गणित चूँकि सबके पास किताब आ गया है, संजू किताब नहीं आया, नामका का नहीं आया, कृष्णा, 3 लोग का नहीं आया है ना। किताब ले आओ, मैथ शुरू करते हैं। ठीक है, मुझे 3-4 विषय पढ़ाना है आपको। एक संस्कृत पढ़ाना है, दूसरा इंग्लिश रीडिंग भी पढ़ाना है मुझे। ग्रामर सर जी पढ़ाएंगे, इंग्लिश रीडर वाली जो बुक है वो मैं ही पढ़ाऊँगा। 2 सब्जेक्ट हो गया। मैथ पढ़ाऊँगा मैं, और साइंस या सोशल साइंस मिल सकता है मुझे। देखते हैं वर्मा सर जी, बीपी सर जी क्या सब्जेक्ट लेते हैं, या तो साइंस ले रहे हैं तो सोशल साइंस ले रहे हैं, तो उसमें से 3-4 सब्जेक्ट करके मुझे पढ़ाना है। आप पढ़ोगे मुझसे? विशाखा, हमारे पढ़ाने में बेटा जो थोड़ा सा क्रियाकलाप करना, जो फेयर कापी बनेगा उसमें अपना छात्र परिचय लिख लेना और संकल्प प्रतिज्ञा लिख लेना। हर कापी पर, कापी के पृष्ठ पर, पेज पर आपके पृष्ठ क्रमांक पढ़ा होना चाहिए। ये नहीं सर जी बाद में डाल लेंगे, नहीं ये है, नहीं वो है। कुछ चीज़ें होती हैं जो बहुत ज़रूरी हैं, और अगर उसको आप नहीं करते हो तो अनुशासनात्मक, मतलब अनुशासनहीन के श्रेणी में आता है। अगली बात जो है बेटा, विद्यालय आने के कुछ नियम हैं। जैसे विद्यालय आप समय से आइए। आपका विद्यालय 8 बजे शुरुआत होता है, 7:45 पर आ जाइए। आप प्रयास यही करिए 7:45 पर आ जाए। अगर हम लोग समय में नहीं रहेंगे तो ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाएंगे। लड़कियां जो है 2 चोटी करके आया करो, कहना ना पड़े आप लोग बड़े हो गए हो। कोई चीज़ बार बार एक ही चीज़ के लिए अच्छी चीज़ नहीं लगती है। टाई, बेल्ट, और हाँ, शूज और सॉक्स, जूते और मोजे। ब्लैक कलर का शूज रहेगा आपका, फीता वाला, और वाइट कलर का सॉक्स रहेगा आपका। पानी का बोतल रखना सीखिए आप, आदत डालिए। पानी बोतल एक होना चाहिए। थर्मस जहाँ सब लेते हो, 4000 का 5000 का किताब कापी लेते हो, वहीं पर आपको जो हमको 50 रुपये का बोतल भी दिला दो, और एक अपना लंच बॉक्स। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। सब जहाँ सब कुछ लेते हो वहाँ पर एक आपका वाटर बॉटल, कोई भी हो, 20, 25, 30, 50 जो भी आता हो, एक ले लेना। वो अपने लिए रखना, घर पर नहीं, केवल स्कूल में ही वाटर बॉटल में फंसाए रखना। ये अच्छे बच्चे की पहचान है। लड़कियां 2 चोटी करके आएंगे, लड़के जो है बाल वाल कंघा करके बढ़िया से काजल वाजल लगवा के आया करो। हाँ, अच्छी चीज़ें है ना, एकदम बढ़िया तैयार हो, वेल मेंटेन। शिक्षा ग्रहण करने आए हो, किसके लिए आए हो? जीवन बनाने आए हो यहाँ पर आप। तो जीवन कैसे बनेगा? चलो चलिए देख पे देखिए क्या करेगा, ऐसा नहीं। वेल मेंटेन रहना सीखिए। हो सके तो एक रुमाल भी रखना सीखिए साथ में। ये आदत डालिए, अच्छे बच्चों की पहचान है। बेल्ट, टाई, बेल्ट एकदम पूरा वेल मेंटेन होना चाहिए। ठीक है, अब बार बार ये चीज़ बताना ना पड़े। बृहस्पतिवार को छुट्टी रहता है आपका। छुट्टी मतलब स्कूल छुट्टी नहीं, ड्रेस पहनने की छुट्टी होती है। क्या होती है? एक दिन अपना रंग बिरंगा पहन आना, वो भी बहुत जल्दी दूर हो जाएगी। बृहस्पतिवार के लिए भी एक ड्रेस यहाँ से लागू हो जाएगा, केवल उसको आपको बृहस्पतिवार को ही पहनना है। ठीक है, बृहस्पतिवार को केवल वही ड्रेस पहना जाएगा, टी शर्ट वगैरह कर लिया जाएगा। ठीक है, अब एकदम लाजवाब तरीके से आइए। हम ये चाहते हैं कि जो आप ग्रामीण क्षेत्र में रहते हुए, हम आपको शहरी माहौल देना चाहते हैं। अब यही बाहर स्कूल में टीचरों पढ़ते तो क्या होता है, कोट लाओ, और वो क्या कहते हैं उसको, ट्रैक सूट लाओ, दुनिया भर का चीज़ 2-2 हज़ार रुपये का, 3-3 हज़ार रुपये का। यहाँ 300-400 का ड्रेस मिलता है, सर जी इतना महंगा लगाया हो, है ना। बाहर स्कूल में जाके पूछो, वहाँ तो पहले यही चीज़ आना है, पढ़ाई बाद में होती रहेगी, पढ़ना तो साल भर, पहले ड्रेस में आओ। क्यों समझू? ठीक है, तो संस्कृत पढ़ने के क्रम में पहला पाठ जो अध्याय था आपका, एक बुक हमको देना। जो पहला अध्याय था बेटा आपका, वह था एक वंदना था। क्या था? वंदना था। पढ़ लेते हैं थोड़ा सा जल्दी से, शायद कुछ बच्चों ने पढ़ा होगा। वंदना पढ़ाया गया था, फिर से पढ़ लेते हैं। पढ़ो। असीना भव मानस हंसे कुंदतु हिन सस धौले हर जडताम कुरु
बुद्धि विकासम ललित कलामय ज्ञान अभिमय बीड़ा पुस्तक धारणी मत रास्ताम नो तो पद कमले अपि कुंठा विष हारिणी। जय जय हे भगवती सुरभारती तो चरणों प्रणमामः। इसमें जो है प्रस्तुत पाठ में बच्चे विद्या के देवी कौन है? माता सरस्वती कहा करो तो कोई पकड़ ले जाएगा। विद्या के देवी माता सरस्वती की महानता की गीत गा रहे हैं। कह रहे हैं असीना भवमान हंसे कुंद तो हिन सस धौले। हे देवी कुंद के फूल कुंद तू हिन सस धौले और बर्फ के समान धवल। धवल मतलब क्या होता है? श्वेत हो, सफेद हो। सरस्वती माता का कैसे रहता है? व्हाइट कलर का रहता है, इसलिए तो हंस पर सवार रहती हो, है ना। असीना भवमान मानस हंसे, हमारे मानस हंस पर आसीन होकर श्वेत कमल के समान आभा वाली हे देवी तुम मेरी जड़ता, हर जड़ता। जड़ता मतलब क्या होता है? जड़ बुद्धि, बेवकूफ की बात की जा रही है। तुम मेरी जड़ता है ना, जड़ता कुरु बुद्धि विकासम, मेरी जड़ता मतलब मेरी जो अज्ञानता है उसको आप खत्म कर लो माता, है ना। मुझे बुद्धि दो, मुझे विद्या दो, मैं भी पढ़ लिख कर एक अच्छा इंसान बनना चाहता हूँ, एक अच्छा मानव बनना चाहता हूँ, है ना। बुद्धि विकासम सित पंकज रुच बिमले, क्या कहती हैं? मेरी जड़ता हर लो तथा मेरी बुद्धि का विकास करो। ललित कला में ज्ञान विवाह में बीड़ा पुस्तक धारणी, हे बीड़ा पुस्तक धारण करने वाली देवी। ललित कला में, ललित कलाओं में तुम ललित कलाओं से युक्त प्रकाश स्वरूप हो। ज्ञान अभिमय, है ना, कह रहा है ज्ञान विभामय कि तुम ललित कलाओं से युक्त ज्ञान अर्थात प्रकाश। प्रकाश मतलब ज्ञान, कहते नहीं उजाला। उजाला मतलब क्या होता है? प्रकाश। अंधेरा कमरा है, वहां पर हमने कहा कि बेटा जाओ ये चीज उठा लाओ, कुछ जान पाओगी? अज्ञान हो, समझ नहीं आ रहा क्या कह रहे हो सर जी। क्या करना पड़ेगा? प्रकाश डालना पड़ेगा। बल्ब चल रहा, हमने कहा ये उठा लो, क्या हो गया? चमचम उठा ले, अर्थात क्या हो गया? आपके पास जानकारी हो रही है, ज्ञान हो रहा है। समझ लो कि प्रकाश कहाँ गया है? प्रकाश में हमारा दिमाग काम करता है। जो चीज दिख रहा है वही तो करेंगे, समझ में आ रहा है? वही चीज तुम्हारे चरण कमलों में, हाँ तुम ललित कलाओं से युक्त तथा प्रकाश स्वरूप हो, ठीक है। हे कुंठा रूपी विष को दूर करने वाली, क्या है? मत रास्ताम नो तो पद कमले अप कुंठा विषहरणी, हे कुंठा रूपी विष को दूर करने वाले। कुंठा विषहरणी, कुंठा विषहरणी, विष को हरण करने वाली हो, खत्म करने वाली हो, दूर करने वाली देवी, ठीक है। जय जय हे भगवत सुरभारत, तुम्हारे चरण कमलों में मेरी मति आस्था रहे। हे सरस्वती देवी तुम्हारी जय हो। जय जय हे भगवती सुरभारत, हे सरस्वती देवी तुम्हारी जय हो। तो चरणों प्रणाम मामा, हम सब तुम्हारे चरणों में प्रणाम करते हैं। और यहीं पर सरस्वती देवी की स्तुति करके हम लोग अपना पाठ शुरुआत करते हैं। ज्ञान की देवी हैं और उनका हम लोग प्रार्थना करके, जैसे सुबह आते हो आप लोग पहले पूजा करते हो, प्रे करते हो, और उन्हीं प्रे के साथ में अपनी दैनिक दिनचर्या हम लोग पाठ्यक्रम शुरू करते हैं। तो ऐसे संस्कृत हैं, तो इसी में भी हम लोग संस्कृत का पहला पाठ पढ़ते हुए आगे बढ़ते हैं। अगला कौन है? अगला लेसन है चतुराह सस्का। इसमें कोई प्रश्न उत्तर नहीं है, इसलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आपका काम है इसको याद करना, 8 लाइन का है, ठीक है। चतुराह, अभी जो काम बताया जा रहा है आप लोग याद करते रहिए, बाद में इकट्ठा हो जाएगा तो कैसे याद कर पाओगे। चतुराह सस्का अध्याय 2। अगर इंग्लिश में बात की जाए तो कहा जाएगा क्लीवर रैबिट। क्या कहा जाएगा? चतुराह मतलब चतुर, क्लीवर बैठ जाए थोड़ा सा। वेरी गुड, थैंक यू। चेयर नहीं दिया जाता। चतुराह सस्का, है ना, क्या होता है कि चतुराह मतलब चालाक, चतुर, है ना, और सस्का मतलब खरगोश। क्या होगा? एक बार रीडिंग कर लेते हैं, फिर अर्थ भी मैं बता दे रहा हूँ। पढ़ो। एक अस्मिन
वने एकः सिंहा औसत सः सर्वदा बहूनां पशूनां वधं करोत् अस्म एकदा सर्वे जीवाः तस्य समीपे गत्वा त्वम् आकथयन् हे मृगराज त्वं प्रतिदिनम् अनेकान् पशून् मार्यस त्वं तान् न मारय प्रतिदिनं क्रमेण एकः जीवा मृगः वा स्वयं एव तौ निकटे आगमस्यत् तं खादित्वा स्वक्षुधायां शान्तं कुर्यात् सिंहा आकथयत् एवम् अस्तु एकस्मिन् समये एकः शस्कः द्वारः आसीत् सः अतिचतुरः आसीत् सः मन्दं यु गच्छत् अस्म मार्गे सः एकं कूपम् आपश्यत् सः विलम्बेन सिंहस्य समीपम् उपागच्छत् क्षुधा पीडिता सः सिंहः शस्कम् आपृच्छत् त्वं विलम्बेन कथम् आगच्छस् शस्कः औदत् हे मृगराज मार्गे अपरः सिंहः आसीत् सः औदत् अहं त्वां भक्ष्यस्याम् सिंहः क्रोधेन औदत् कुत्रास्त सः अपरः सिंहः तव शस्कः सिंहं तत्र आनयत् यत्र कूपः आसीत् सः आकथयत् अस्मिन् कूपे एव सः सिंहः वसत् तस्य कूपस्य जले सिंहः स्वप्रतिबिम्बम् अपश्यत् तं हन्तुं सः कूपे कूदर्त मृत्युं च प्राप्तवान् शस्कः स्वबुद्धिबलेन आत्मरक्षाम् अकरोत् विपत्ति काले बुद्ध्या साहसेन च कार्यं कर्तव्यम् एवं पंचमो अध्याय समाप्ते। पैती से भी रख दो अपन दक्षिणा चढ़ा ठीक अर्थ बता दें कि जान गए बता दें हाँ चलिए बताए जो ठीक। तो प्रस्तुत पाठ में एक खरगोश की बुद्धिमानी का अनोखा वर्णन किया गया है। किसका? जिसने जंगल के राजा शेर को मौत के घाट तक पहुंचाकर जंगल के अन्य सभी जानवरों का जीवन सरल बना दिया। अब बोलना नहीं तो खाली सबको समझना है। एकस्मिन वने एकः सिंहा औसत। एकस्मिन मतलब किसी एक जंगल में, वने मतलब जंगल में, एकः सिंहा औसत एक शेर औसत मतलब होता था रहना या रहता था किसी जंगल में एक शेर रहता था। सह सर्वदा बहुनाम पशूनाम वधम करोत स्म। वह सह मतलब वह, सर्वदा मतलब हमेशा, बहुनाम बहुत से, पशूनाम पशुओं का, वधम करोत स्म और क्या करता था? वो हमेशा बहुत से पशुओं का क्या करता रहता था? वध करता रहता था, मारता रहता, खाता रहता। जिससे अभी आपको बफर सिस्टम लगा है, खाना लगा है लगभग 10-12 मिनट का, क्या करोगे? गेहूँ से दी कोई ना सही है रख दो, सब्जी थोड़ा सा ना सही है उसे, मतलब खाना नहीं है ले लियो सम्मा में से
खाना तो थोड़ा जितना पेटों में आएगा वही तो खाओगे। और घरे दाल बार रहता क्या होता है, सान है ना, दे गपा गप खाएं, पूछना नहीं है। बफर सिस्टम पा जाते हो तब थोड़ा थोड़ा ये सब नहीं अच्छा लगता है ना। का वो हाँ एक चीज़ खाली बतासा खाली अच्छा लाग पर बाकी सब बताओ इतना महंगा महंगा खाना सब बेकार था। नहीं, आपको ज़रूरत नहीं थी उसकी। क्या थी? ज़रूरत नहीं थी उसकी। समझ में आ रहा है? वेरी गुड। तो ऐसे बहुत से पशुओं को मारता रहता था। सर्वे जीवा तस् समीपे गत्वा तम अकथयन हे मृगराज। सभी जीव उससे बहुत परेशान हो गए। क्या हो गए? हाँ, तो सर्वे एकदा 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 मतलब एक बार सर्वे जीवा सभी जीव तस् समीपे उसके समीप, किसके समीप? शेर के समीप, गत्वा गए, है ना। क्या हुआ? हाँ, मतलब जाकर तम अकथयन कहने लगे, हे राज, हे मृगराज। क्या कहा उन्होंने? हे मृगराज, है ना, तुम प्रतिदिन अनेकान पशून मारस्यस तुम तान ना मारे। कह रहा है कि तुम अनेक पशुओं को प्रतिदिन मारते रहते हो, तुम उन्हें ना मारा करो। क्या सही कहा उन्होंने? तो खाता क्या शेर? हमसे कहा जाए कि यार थोड़ा सा खाना ना खाओ, दाल चावल रोज खाओ, तो भी हम क्या खावे? क्यों? है समस्या कि नहीं समस्या? समस्या है। जब शेर क्या खाता? शेर घास तो खाता नहीं, मांस ही तो खाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तुम प्रतिदिन अनेकान पशुन मारियस तुम तान ना मारे। उन्होंने कहा तुम प्रतिदिन अनेक पशुओं को मारते रहते हो, ऐसा ना किया करो। प्रतिदिनम क्रमेण एका जीवा मृगा व सोयम यो तो निकटे आगमस्य। क्या कहा उन्होंने? कि तुम प्रतिदिन अनेकान पशु महा, तो हो गया ना। प्रतिदिनम क्रमेण एका जीवा, क्या कहा? क्रम से मारो। प्रतिदिन क्रम से एक एक जीव, एक एक या हिरण, एक एक जीवा मृगा व स्वयं एव तो निकटे आगमस्य। क्या कहा? कि तुम्हारे पास में क्रम से एक एक जीव या मृग मतलब क्या होता है? हिरण व सोमेव एव तो निकटे, मतलब कह रहा तुम आया ना करो, कोई ना कोई तुम्हारे भोजन के लिए एक जीव हमेशा रोज पहुंच जाया करें। समझ में आया? ठीक है। तम खादित्वा स्वाक्षुधायाम शांतम कुर्यात। तम मतलब तुम, खादित्वा उनको खाकर, स्व मतलब अपनी, क्षुधायाम मतलब भूख, शांतम कुर्यात क्या करो? हाँ, तुम उसे खाकर अपनी क्षुधा अर्थात भूख शांत कर लेना, है ना। सिंहा कथयत, सिंह बोला, शेर बोला। क्या कहा? एवं ठीक है, अभी तक मुझे जाना पड़ता था शिकार ढूंढने, भाई कोई आएगा और भाई जैसे काम की तलाश में जाओगे तो काम ढूंढना पड़ेगा कि नहीं ढूंढना पड़ेगा? वो तो कह रहा है इससे बढ़िया क्या, हमको तो यहीं बैठा रहेंगे, यहीं तुम लोग आओगे, मैं खा लूँ, मुझे खाना ही तो होता है, भूखे तो मिटाना है, क्यों? तो कहा इससे ये तो और अच्छी बात है। मान गया वो, मतलब शेर जो है मान गया। एकस्मिन समय एक ससकस वाराह से, इसी तरह से बारी बारी से उसके पास जाते रहे जीव और वो खाता रहा। एक बार ऐसे क्या हुआ, एकस्मिन समय एक बार एक ससकस एक खरगोश, वाराह मतलब बारी, आसित मतलब आई। क्या हुआ? आसित मतलब था, एक खरगोश की बारी आई। ऐसे ही एक बार क्या हुआ, एक खरगोश की बारी थी। सह अति चतुर आसित, वो बहुत ही चालाक था। खरगोश ऐसे भी बहुत चालाक, खरगोश को पकड़ नहीं पाओगे खेत बिना उसको मारे हुए, पकड़ लोगे। जो कुलाचा मारता भागता है कि शेर फेल उसके आगे, उसको खाली शेर ही पकड़ सकता है ना। हाँ, तो खरगोश वो चतुर था। कौन चतुर था? सस्का। कौन चतुर था? सस्का। सह मंदम मंदम यु गच्छतस्म, और वो क्या हुआ, वह धीरे धीरे जाने लगा। क्यों? जैसे हम जाएं, अभी तुम स्कूल देर से तो क्या होगा, सर जी क्या कर सकते हैं, आपको मारेंगे, है ना, मुर्गा बनाएंगे, कोई आपको दंड दे सकते हैं, वापस कर सकते हैं। लेकिन लास्ट वाला क्या है? जान से मार देना।
भाई उसके बाद शेर के पास जा रहा था, क्यों जा रहा था? मरने तो जा रहा था, उसको मार के खाना था शेर को। तब देखा अब इससे हमारे का बिगाड़ पहुंचेंगे, गुस्से तो क्या के लिए हमारे, मारी तो नहीं है, मरा ही तो है न मैं जान से, है नहीं? तो भी आराम आराम जा रहा, जितने ज़िंदगी जी लो उतने सही। मैं जाना तो था ही, अगर वो नहीं जाता तो उसके कबीले वाले जो जानवरों का कबीला था वहाँ से उसको निकाल लिया जाता, समझ रहे हो? और अगर जाता है तो शेर तो कहता चलो धीरे धीरे चली, इधर देखा जी, अब हम कहा जाने तो ले, जान से ज़्यादा हमारे को थोड़े कुछ ले लिए। वो धीरे धीरे जा रहा था और दिमाग की चीज़ सोच रहा था। मार्गे सह एकम कूपम अपश्यत, मार्ग में रास्ते में सह मतलब वह, एकम मतलब एक, कूपम, कूपम मतलब क्या होता है? कुआं, अपश्यत एक कुआं देखा। क्या देखा? हाँ एक कुआं देखा। सह विलंबेन सिंहस समीपम उपागच्छत, है ना? अब वो जो है वह बहुत ही देर से, सह विलंबेन विलंब से, देर से, सिंह समीपम उपागच्छत शेर के पास बहुत ही देर से पहुंचा। कौन पहुंचा? हाँ शेर के पास बहुत विलंब से गया। कौन गया? कहाँ गया? क्या करने गया था? क्योंकि उसकी बारी थी और आज उसका जीवन अंत समाप्त होना था और उस शेर के भोजन के लिए गया था। ठीक है, समझ पाए? क्षुधा पीड़िता, भूख से पीड़ित, क्षुधा मतलब भूख से पीड़ित, क्षुधा पीड़िता सह सिंहा सस्कम अपरछत, गुस्साया, पूछा। क्या पूछा? तुम विलंबेम कथम आगच्छत, तुम देर से क्यों आए? जैसे यहाँ पर स्कूल सर जी पूछते हैं, देर से आओ, देखो सर जी तुरंत गुस्सा हो जाते हैं, आराम से 5 मिनट, अरे बहुत अच्छी बात है ना, आपको क्यों देर से जा रहे? समय का पालन करना सिखाया था, समय पालन नहीं होगा तो आपको दिक्कत हो जाएगी। तुम विलंबेन कथम आगच्छत, तुम है ना विलंब से क्यों आए हो? सस्का उदत, सस्का बोला, कौन बोला? खरगोश बोला। हे मृगराज, हे पशुओं के राजा, मार्गे अपरा सिंहा आसीत, क्या कहा? मार्ग में एक और शेर था। जंगल में एक ही राजा होता, शेर एक ही होता, प्रधानमंत्री एक ही होता है आपके यहाँ पर। अब तो 4 प्रधानमंत्री तो ऐसा नहीं होगा, एक ही तो रहता है, मुख्यमंत्री एक ही रहते हैं, इन्हें कि 4 मुख्यमंत्री, गोंडा के अलग, तो निभिया के अलग मुख्यमंत्री, उनके अलग, है ना? तो राजा एक ही होता है। क्या होता है? तो उसने कहा मार्गे अपरा सिंह, मार्ग में एक और सिंह रहता है। सहाउदत, वो बोला। कौन बोला? दूसरा शेर बोला। सहाउदत, अहम त्वाम भक्षिष्याम, अहम त्वाम भक्षस्याम, मैं तुम्हारा भक्षण करूंगा, मैं तुम्हें खाऊंगा। अब वो बनी बनाई बात कहता है। तो सस्का, वैसे भी वो भूखा था। कौन भूखा था? भूखा मतलब वो नहीं खाने वाला नहीं, भूखा कहने बहुत भूखान है। एक भूखा 2 प्रकार कहते हैं, आदमी भूखान। एक भूखा में तो क्या करता है आदमी? खाना नहीं खाएगा। एक भूखा है, बहुत भूख लगा है, बहुत भूखा है ना आदमी दिन भर, क्या हो गया? तुरंत उसको खाना चाहिए। इनके प्रकार है जौन दो ईटा पाथर खाई लेते, है ना? नून भात नूनो बतो लाओ, और जब अघान हो ना है नून भात ना खावे, दाल बनाओ, हम आलू सब्जी ना खावे, हम भिंडी ना खावे, हम करेला ना खावे, घुइया ना खावे, और जब वही चीज नहीं तो लाओ, रसवे दे दो खा ली, नूनवे दे दो तो तिलवे दो, है समझो, जौन मिले जौन सब ईटा पाथर खाओ तो चबाई ली, है ना? ऐसे आम बिकता है। अभी आम जब बिक रहा था, जब लोगों ने खूब आम खा लिया, ए कनान, ए बहुत ज़्यादा गला, ए मैं टाइट टाइट आम दो, हमें ये दो, ऐसा दुनिया का नोटंकी। और पहले नहीं रहा, आम लबेदा मारो चाहे वो गिरे नलिए में टिकोरा लेके तो खाएगा चाहे जौन चीज़ है कि नहीं, तब ऑप्शन नहीं था, आम तब खाना है। अब जब आम मार्केट में 100 रुपये में 5 किलो 3 किलो मिल रहा है, ए भैया ये सब आम ना दो, बढ़िया दो, तो टाइट टाइट बहुत घुला मत गिरवा पड़ेगा, होता कि नहीं होता है? और टिकोरा वाले सीजन क्या था, चुप पे मारो, चाहे नलिये में गिरे चाहे माटी में गिरे, चाहे लाओ धोन पोछन नमक लगाए जलजीरा से खाएं चढ़ जाए, हाँ भी सका, ठीक है? तब ये चीज़ है। अब वो तो भाई भूखा था। अब भूखा रहने पर जो आदमी भूख से पीड़ित रहता है तो उसको गुस्सा ही बहुत आता है। मुझे तो भाई बहुत आता है भूखा आनंद, तो गुस्सा में बहुत आता है, कुछ भी कहोगे पहले गुस्सा। वही वो कह रहा है, क्या कह रहा है? सिंहा क्रोधेन औदे, औदत, सिंह जो है, कौन सा सिंह? पहला वाला शेर। क्रोधेन, क्रोध होकर, क्रोधित होकर, औदत बोला, कुत्रास्त, कहाँ है? सह अपरा सिंह, वो दूसरा शेर कहाँ है?
तो सस्का सिंह तत्र आनयत यत्र कूपासीत, तब उस खरगोश ने उस शेर को वहां उस कुएं के पास में लेकर गया। अब खरगोश शेर को वहां पर ले गया। समझ में आया? यत्र कूपासी, जहां पर कुआं, यत्र मतलब जहां पर कूपा, जहां पर कुआं था। ठीक है बेटा। सा अकथयत, उसने कहा, अस्मिन कूपे यो सा सिंहा वसत, इसी कूपे में, इसी कुएं में वह सिंह रहता है। क्या कहा? इस कुएं में वो शेर रहता है। बहुत शॉर्टकट दिया गया है ना। तस् कूपस जले सिंहा स्वप्रतिबिंब अपश्यत, तस् कूपस, तब उस कुएं के पास, है ना, समझ में आएगी नहीं? तस, तस मतलब तब, कूपस है ना, जले सिंहा प्रतिबिंबिम, कहाँ कुछ छूट गया, हाँ, तस कूपस। अब वो जब ले गया तो कहा इसी में जाओ, और वो कहता है, हे राजा, पहले उस शेर के पास पहुंचा, सुनो कहानी क्या है इससे पूरी। उस शेर के पास पहुंचता है तो कहता है, कहाँ थे तुम इतना देर तक? तो कहता है, महाराज मैं तो आपके पास ही आ रहा था, पर रास्ते में एक शेर मुझे मिला, और वो कह रहा था मैं तुम्हें खाऊंगा। लेकिन मैंने उस शेर को चकमा दिया, समझाया कि मैं जा रहा हूँ अपने उस शेर के पास, मुझे वो प्रिय है, मैं उनका बछड़ बनूंगा, क्योंकि मैंने आपसे वादा किया था। चिकनी चुपड़ी बातें करता है, शेर को अपने फंदे में लेता है। कौन लेता है? खरगोश। शेर को कहता है कि मैं तो आपके पास आया हूँ, पर वो जिद कर रहा था कि मैं, आप ही मुझे खाओगे, मैंने वादा किया, दूसरा क्यों मुझे कोई खा लेगा। समझ में आया कि नहीं आया? तब ये बात जब होती है तो कहता है, अच्छा ये बात है, चलो पहले बताओ, पहले मैं उस शेर को ही खाऊंगा। ये हमारे शेर में, हमारे जंगल में दूसरा शेर कहाँ से? दूसरा राजा मैं हूँ। वहाँ पर जाता है कुएं के पास, कुएं के पास ले जाता है। कौन ले जाता है? और कहता है झाँको। तो कहता है, शेर कहता है, कहाँ तुम झाँक कर बताओ पहले देखो। कहता नहीं नहीं मैं नहीं आऊँगा। क्यों नहीं आऊँगा? क्योंकि उसमें एक परछाई दिखती पानी में, खरगोश की परछाई आ जाती। तो कहता नहीं राजा मैं नहीं आऊँगा, मुझे देखेगा फिर मुझे खा लेगा। जैसे होता नहीं, तो कोई झगड़ा कर लो, ये नहीं हुए हम नहीं पे, हमें फिर मरी हम पे, होता कि नहीं होता है? दूर से बताओ। तो कहता नहीं इसी कुएं में रहता है, मैं नहीं जाऊँगा भैया, खा लेगा हमको, अभी मैं उसको चकमा दिया हूँ, अब तुम ही देखो। अगर रोज ही देखता खरगोश तो क्या होता है, उसकी परछाई दिखती, शेर समझ जाता है चालाकी कर रहा है, एक खरगोश वहाँ है तो तुम कैसे क्या बता रहे हो। शेर झाँकता है उसमें। पढ़ें आगे। अस्मिन कूपे एवं सिंहा, इसी कुएं में रहता है। तस कूपस जले सिंहा, तब उस कुएं के पास जाकर जले सिंहा स्वप्रतिबिंब अपश्यत, उसमें वो अपना, उस जल में अपना प्रतिबिंब, अपनी परछाई देखता है। सस्का स्व बुद्धबलेन आत्मरक्षाम करो, सॉरी अपश्यत, देखता है। तम हंतुम सा कूपया करो मृत्युम चा वृत्तान। और क्या होता है उस कहानी और है आगे, इसमें थोड़ा सा इसमें नहीं दिया गया है। जब वो देखता है शेर उस कुएं में जाकर अपनी परछाई, तो यहाँ से दहाड़ता है। अब बोलेगा नहीं कि तुम कौन हो, दहाड़ेगा, अपनी भाषा में बात करेगा, वहाँ से भी दहाड़ आता है। दहाड़ आता कि नहीं आता है? जब भाई कुएं में, तो शीशे के सामने देखो, चाहे करो चाहे करो, तो वैसे तो शीशे में तो होगा। तो कहता है अरे हमको देख कर दहाड़ता है, वो और तो दहाड़ता है। जैसे कुछ ने कहा चुप, तो तुमने कहा चुप, है ना, और तेज बोलो। क्या हुआ? और तेज बोलो। तो एक दूसरे तेज बोले, जितना तेज ये बोले उतने तेज। उन्होंने कहा अरे यार, अब कुएं से और भी आवाज तेज आता है ना। तो कहे तो हम बहुत ज्यादा दहाड़ता। वो क्या हुआ? लय पर आऊं। कौन? शेर कूद गया। कहे तो हमसे अकड़ा था, अब रुको हमने बताया, भूखा था ही, वो भूख लगी ही थी। भूखे में कहीं मम्मी भूखी हो तो उनसे बहस मत करना, दिमाग काम करना बंद कर देता है ना। हाँ, तो क्या करता है, वो कूद गया उसमें। अब शेर तैरना जानता है, पर वो जब तक उसको जंप नहीं मिलेगा वो कूदेगा नहीं। छत से तो कूद जाओगे तुम नीचे, पर नीचे छोड़ो, जंप हमारे छत पे पहुंच जाए, ऐसा संभव है संभव? अब वो कुएं से वो कैसे हुआ है, उसी में वो वहीं पर मर जाता। समझ में आया? अरे अरे उठाओ 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 उठाओ, गड़बड़ा आ गया, बस दो हमको अभी धूप में रख देना, है ना। समझ में आया? अब क्या हो गया बेटा यहां पर कि सस्का स्वा बुद्ध बलेन, खरगोश था, अपने बुद्धि बल से आत्मरक्षाम करो, तो अपना रक्षा करवाया। विपत्ति सकाले बुद्धिया साहसेनता कार्यम कर्तव्यम, उसने कहा विपत्ति के समय बुद्धि और साहस से कार्य करना चाहिए। ये लेसन खत्म होता है, इसको फिर लिखा दिया गया, पूरा कर लेना, अगला लेसन फिर पढ़ाया जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं। आओ हम लोग बाहर, इसको रख तो सूख जाए।